Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the chapter string manipulation, string combination of characters stored in the index format, forward direction, positive indexing, reverse direction, negative indexing. Now that today's topic is the string slice, means a string is available, you can collect the substring. Slice means you are taking a substring from that string. That is the string slice. मतलब एक बड़ी स्ट्रिंग में एक छोटी स्ट्रिंग उस बड़ी स्ट्रिंग से निकालना, इसको स्ट्रिंग स्लाइस, पीस ऑफ द स्ट्रिंग बोलते हैं. अब ये स्ट्रिंग स्लाइस आप करते कैसे हैं? ठीक है. नाउ वन फंक्शन is the name of the string m:n. This is available. Now what is this? String slice का फंक्शन है. ये फंक्शन आपको इंडेक्स m से शुरू करके इंडेक्स n- तक के बीच में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे या जितने कैरेक्टर्स आएंगे उतने कैरेक्टर रिटर्न करेगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है, प्रयागराज लेते हैं, PRAYA प्रयाग RAJ प्रयागराज. ठीक है. अब स्ट्रिंग का नाम str1. ठीक है. अब आपकी स्ट्रिंग मेमोरी में कैसे स्टोर होती है? टू इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, फ्रॉम 0 टू लेंथ -1 और -1 टू लेंथ. लेंथ क्या होगी इस प्रयागराज की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. द लेंथ इज द 9 1. सो from 0 to 8 and from -1 to -9. From 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 and -9. This is index available. Now come to here. Name is the string name. This is the index 1. M and N both are the index. अब आप M से शुरू करके n-1 तक जितने कैरेक्टर मिले वो सारे कैरेक्टर ये रिटर्न कर देगा. जैसे इफ यू आर राइटिंग नेम, वाले स्ट्रिंग का नाम str1 है, str1 आपने लिखा 0:7, क्या रिटर्न करेगा? 0 से लेके 6 तक, 0 यहां से लेके यहां तक, यानी इट रिटर्न प्रयागरा, PRAYAGR. 7 नहीं आएगा. एंड -1 मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द m अप टू n-1, लास्ट -1 तक के जितने भी कैरेक्टर होंगे ये रिटर्न करेगा. तो अगर हमने ये लिखा इस स्ट्रिंग की वैल्यू ये है, हमने अगर इंडेक्स ये दिया तो ये रिटर्न करेगा. ठीक है. अगर हमने दिया str3,6, क्या रिटर्न करेगा? 3 4 5. 3 4 5, इट्स अ 4. 3 4 5 यानी इट रिटर्न YAG. यू कैन राइट द नेगेटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो. आपने लिखा str1 -7 to -3, क्या रिटर्न करेगा? -7 -6 -5 -4, एक पहले तक. तो इट रिटर्न AYAG. सेम स्ट्रिंग आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी लिख सकते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों चलती है. ठीक है. आपने इन्होंने लिखा कि -7 से -3 तक, तो -7 यहां से शुरू हो रहा है,
M से शुरू होगा और n-1 तक के बीच में जितने कैरेक्टर होंगे ये उतने कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा। नाउ अगर आपने लिखा m में से आपने केवल एक नंबर दिया, आइदर m और n, व्हाट इट विल बी। आपने दिया str1, आपने मान लीजिए पहला नहीं दिया, केवल दूसरा दिया, राइट। व्हाट इट मीन्स आपके स्ट्रिंग स्लाइस में 2 नंबर चाहिए। अगर एक नंबर मिसिंग है, ये m भी मिसिंग हो सकता है, ये n भी मिसिंग हो सकता है। अगर स्टार्टिंग नंबर मिसिंग है तो ये 0 से शुरू करेगा, यानी 0 से लेकर 3 तक n-1, from starting from the 0 up to n-1 it return, means it return 0 1 2 3, यानी PRAY, राइट। अगर आपने बाद वाला कैरेक्टर मिस किया, पहला वाला दिया 3 nothing, अब यहाँ m:n में m है, n नहीं है, स्टार्टिंग दिया हुआ है, एंडिंग नहीं दिया हुआ है, तो स्टार्ट तो आप इससे करेंगे अप टू लेंथ-1। लेंथ-1 इस स्ट्रिंग की लेंथ 9 है, लेंथ-1 मीन्स 8, it return 3 to 8, means starting from the 3 up to the last character of the string, यानी it return YAGRAJ, it return this. You can use the minus indexing too. राइट, आपने मान लीजिए दिया str1 -5 nothing, it start from the -5 up to the remaining string, यानी AGRAG, it return this. Reverse is also, आपने दिया str1, स्टार्टिंग नहीं दिया, कोलन दिया -5, तो it start from the 0 या start from the length here up to the -6, means it return PRAY from this to this, right? Now if you are writing str1 :n plus str1 means name of the string n colon, it will return the complete string, and कुछ भी हो, it will return the complete string, right? means यहाँ आपका 0 से लेके n-1 एक कम तक और ये n से लेके लास्ट तक you are concatenating, तो इट रिटर्न द कंप्लीट स्ट्रिंग। अगर मान लीजिए आपने लिखा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा str1 :3 प्लस str1 3 : इसका मतलब 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक इट्स अ PRA, प्लस इसका मतलब 3 से लेके एंड तक, तो 3 से लेके एंड तक इज द YAGRAJ, concatenating word that return the complete string, right? तो आपका अगर आप ऐसे देते हैं :n और n:, it return the complete string, the full string, right? Now one more thing, this is for the negative also true, मतलब अगर आप ये कोलन और निगेटिव वाला देते हैं तो उसके लिए भी वो ट्रू है। अगर आपने दिया str1 :-6 प्लस
str1 -6 कोलन, तो 0 से लेके -6 तक -7 तक, यानी ये रिटर्न करेगा PRA -6 दिया एक पहले तक, दिस इज द लास्ट वन, लास्ट के एक पहले तक, 0 से स्टार्ट करके एक पहले तक, और प्लस -6 से शुरू करके एंड तक इट रिटर्न YAG RAJ, the complete string. Means either the positive or the negative. If you are writing this, it returns the complete string. Now, one more thing. अब आपके इसमें टू पैरामीटर है, अगर आप 3 पैरामीटर दें कोलन करके तीसरा, व्हाट इट मीन्स, आपने दिया str1 2,7,2, व्हाट इट मीन्स, 2 से शुरू करना है, 7 -1 तक चलना है, व्हाट इट मीन्स, it is receiving the second character, means not all character, each second character, right? तो पहला तो 2 लेगा A, उसके बाद दूसरा कैरेक्टर फिर A, फिर उसके बाद R, it return AAR, means starting from the 2 up to the 6 is taking each second character, right? Now you can do this with the negative index 2, means अगर आपने लिखा str1 -8 2 -3 and taking each time थर्ड कैरेक्टर, तो -8 से शुरू किया, इट रिटर्न A, फिर थर्ड कैरेक्टर फिर A, उसके बाद -3 यहां तक जाना है, और उसके बाद थर्ड कैरेक्टर नहीं है, इट रिटर्न दिस वन ओनली, मीन्स -8 to -2 के बीच में हर थर्ड कैरेक्टर लेकर इसने रिटर्न कर दिया, तो केवल 2 ही कैरेक्टर इसमें आए, अदरवाइज नहीं. नाउ वन मोर थिंग इन दिस स्ट्रिंग स्लाइस, अगर आपने लिखा ऐसे ऐसे और ऐसे, what it means, what it return. स्टार्टिंग भी नहीं दिया है, एंडिंग भी नहीं दिया है, और केवल -2 दिया है, इसका मतलब आपकी ये स्ट्रिंग रिवर्स डायरेक्शन से शुरू करेगी, और इट रिटर्न ईच सेकेंड कैरेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्शन. स्टार्टिंग भी नहीं दिया है, एंडिंग भी नहीं दिया है, देन इट रीड द स्ट्रिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, और अगर यहाँ पे आपने कुछ दिया है तो ईच सेकेंड कैरेक्टर इन द रिवर्स डायरेक्शन. तो फर्स्ट है J, इसके बाद आएगा सेकेंड वन R, फिर आएगा A, फिर आएगा A एंड फिर P. इट रिटर्न दिस. अब बताइए, अगर मैंने यहां पर -1 लिखा तो ये क्या रिटर्न करेगा? यहां कुछ नहीं लिखा है, मीन्स इट स्टार्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन. ठीक है, -1 मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में एक एक स्ट्रिंग छोड़ते हुए, मीन्स इट रिटर्न द कंप्लीट स्ट्रिंग इन रिवर्स. हर एक कैरेक्टर बाद पीछे आना है ना, रिवर्स में हर कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर के बाद आना है, तो इट रिटर्न द कंप्लीट स्ट्रिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, मीन्स इट रिटर्न JAR GAYARP, same string in reverse direction. This means this return this, right? Now one more thing. अगर मैंने लिखा कि
ये आपको पता ही है कि अगर आपकी स्ट्रिंग है, आप उसका कोई इंडेक्स देंगे तो पर्टिकुलर कैरेक्टर रिटर्न हो जाता है। अगर मैंने दिया str1 का 6 कैरेक्टर चाहिए तो इट रिटर्न r। अगर मैंने दिया str1 का मुझे -5 कैरेक्टर्स वाला इंडेक्स वाला कैरेक्टर चाहिए, इट रिटर्न 8। नो प्रॉब्लम विद दिस वन। अगर मैंने लिखा str1 का मुझे 9th कैरेक्टर चाहिए, इट व्हाट इट विल रिटर्न, 9th वाला इंडेक्स नहीं है, 8 तक है, लेंथ 9 है, 0 to 8 तक है, 9th वाला इंडेक्स नहीं है, इट रिटर्न एरर। This index is not available. If you are writing this, it return error, right? लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं str1 हमें क्या चाहिए, 9 से शुरू करके 12 तक, both indexes out of bound, still it will not return any error. It will return 0, not return any error. मान लीजिए हमने लिखा str1 मुझे 5 से शुरू करके 12 तक चाहिए, 5th इंडेक्स तो है लेकिन 12 नहीं है, ये फिर भी रिटर्न नहीं करेगा। इट स्टार्ट फ्रॉम द 5 अप टू द एंड, 12 नहीं है, 9, 11, 12 नहीं है, तो 5 से शुरू करके 8 तक ये रिटर्न कर देगा, एरर नहीं देगा। Here it return the empty string, here it return the GRAJ. Both the index are out of bound, still it will not return any error. ये दोनों ही इंडेक्स आपके स्ट्रिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर कोई एरर नहीं आएगी, यहां आएगी, यहां नहीं आएगी। दिस इज द थिंग, ओके। Now the next topic is the string function. String function is the complete topic. Wait. Okay. Here is one program. I will explain the program and take the function in the next class. The program is, it is printing this, 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 this and this using the concatenating, ठीक है, using the string operation, string pattern concatenating. You are printing, string is printing this one, simple. एक str की वैल्यू आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग कर दी, ठीक है, एक फॉर चलाया, फॉर आई इन रेंज 5। अगर मैंने 5 किया तो ये 0 से लेके 4 तक चलेगा, यानी 5 टाइम्स चलेगा। क्या कर रहे हो आप, str इज इक्वल टू str प्लस स्टार एंड प्रिंट str। आप यहां देख रहे हो मैंने कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर को चेंज नहीं किया है। नाउ क्या होगा, पहली बार स्टार की वैल्यू, str की वैल्यू कुछ भी नहीं, ठीक है, i की वैल्यू ये आपका 5 टाइम चलेगा, पहली बार एक बार चला, फर्स्ट टाइम चला, str की वैल्यू स्टार हुई, एक स्टार प्रिंट हुआ, लूप खत्म, ठीक है। उसके बाद i की वैल्यू 2 हुई और str की वैल्यू 1 स्टार है। अब उस 1 स्टार में दूसरा स्टार कॉनकैटिनेट हुआ, यानी str की वैल्यू ये हो गई, यही प्रिंट हुआ, ठीक है। उसके बाद यही प्रिंट हुआ, उसके बाद लूप तीसरी बार चला, str की वैल्यू ये है, इसमें एक और स्टार जुड़ा और str की वैल्यू प्रिंट हुई, ठीक है। फिर लूप बढ़ा, अब लूप की वैल्यू 3 हुई, आपके str की वैल्यू ये है, हाँ,
और उसमें आपने एक और जोड़ा, str की वैल्यू ये प्रिंट हुई, और उसके बाद i की वैल्यू 4 हुई, लूप 5वीं बार चला, इसमें आपने एक और स्टार जोड़ा और इसको प्रिंट किया, यानी str की वैल्यू इस लूप में पहली बार ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये होगी। हर बार आप एक स्टार जोड़ते चल रहे हैं और इस str की वैल्यू को प्रिंट करते चल रहे हैं। ठीक है, नाउ सफिशिएंट वन, विल टेक द फंक्शन टुमारो। थैंक यू।